हेलो एवरीवन, आपका टॉपिक चल रहा था इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री और अब तक आपने ट्रिग्नोमेट्री के स्टार्टिंग यानी बेसिक वाले क्वेश्चन सीख लिए थे। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स का कहना था सर वो जो लास्ट लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन आपने करवाया था, मतलब जो थ्योरम आपने करवाई थी वो cos A इक्वल्स टू cos B, वो थोड़ी सी टिपिकल लग रही है। तो एक बार है ना हम फिर से समझते हैं। मैं क्वेश्चन चेंज कर देता हूँ लेकिन पैटर्न वही है, ठीक है। बाई चांस जिनके डाउट में है वो अच्छे से सुने और जिनके डाउट में नहीं है वो साथ साथ पार्टिसिपेट करेंगे। क्वेश्चन क्या है देखो इधर, इफ एंगल कुछ भी जैसे सपोज कर लिया B एंड एंगल Q, दीज आर acute angles such that कुछ भी लिया जैसे sin B इक्वल्स टू sin Q, then prove that एंगल B इक्वल्स टू एंगल Q। याद आ गया, लास्ट टाइम हमने ऐसा क्वेश्चन किया था, उसमें cos था, यहाँ पर sin है। वैल्यूज जो मतलब एंगल यहाँ पर जो मर्जी दे दें, ठीक है, वो पैटर्न कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसके ऊपर, सिर्फ डायग्राम में उसके नेम चेंज हो जाएंगे। अब क्योंकि मैंने ना आपको ये भी कहा था लास्ट लेक्चर में कि यहाँ पर कहीं पर भी है ना सिंगल, कहीं पर ट्राइंगल गिवन नहीं है, कोई सिंगल ट्राइंगल नहीं है, तो हम अलग अलग ट्राइंगल लेट करेंगे। तो सबसे पहले देखो हम क्या कर रहे हैं, हमने लेट कर लिया, लेट टू राइट ट्राइंगल्स लेट कर रहे हैं, टू राइट ट्राइंगल्स आर ट्राइंगल, ध्यान से सुनना, जैसे हमने फर्स्ट ले लिया ABC, ट्राइंगल ABC, लेकिन है ना इसमें छोटी सी गलती हो गई। क्या? एक्चुअल में जब हम राइट ट्राइंगल वर्ड लिखते हैं ना तो उसका मीनिंग यही होता है कि जो बीच में लिखा वो 90 डिग्री होगा, लेकिन ये तो 90 डिग्री हो नहीं सकता क्योंकि एक्यूट एंगल है। तो थोड़ा सा ना सीक्वेंस सही लिख लेना, ABC मत लिखो, कुछ और लिख दो, जैसे BAC, और यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, एंड ट्राइंगल। अब यहाँ पर Q है तो QPR। समझ नहीं आई बात? टू ट्राइंगल ऐड करने थे, मैं यहाँ पर करके बता देता हूँ। देखो आपके पास टू ट्राइंगल्स हैं, इसका नेम देखो, यहाँ पर मैं A और यहाँ पर कहीं B और यहाँ पर C लिख रहा हूँ। तो जिस पर 90 डिग्री हो उसको कोशिश किया करो बीच में रखो, ठीक है। वैसे इतनी बड़ी बात नहीं है लेकिन हम मोस्टली ऐसा किया करते हैं। अब इसके अंदर ये वाला एंगल है B और दूसरा जो ट्राइंगल है उसका नेम क्या है, QPR। तो यहाँ पर हमने P 90 डिग्री लिया, दिस इज Q एंड दिस इज R। और क्वेश्चन में क्या गिवन है कि ये जो Q एंगल है और ये जो B एंगल है ये हमें प्रूव करने इक्वल है और sin B इक्वल्स टू sin Q है। तो दोबारा देखो, लेट टू राइट ट्राइंगल्स आर, ट्राइंगल BAC मतलब ये, एंड ट्राइंगल QPR सच दैट sin B इक्वल्स टू sin Q, इक्वेशन नंबर 1। इतना समझ आ गया? अब आपसे पूछ रहा हूँ, यह सीधा ध्यान दो, अगर हम इस वाले ट्राइंगल में sin B की वैल्यू निकालें, देखो इधर sin B क्या होता है, परपेंडिकुलर, वो तो याद है ना पंडित बद्री प्रसाद, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है साइन। इसमें परपेंडिकुलर एंगल के ऑपोजिट होगा मतलब AC, हाइपोटेनियस इसमें 90 डिग्री के ऑपोजिट यानी कि BC, इक्वेशन नंबर 2। और यहाँ पर हम लिखते हैं sin Q, फॉर्मूला सेम है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस यानी PR अपॉन PQ, इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। गलती से PQ लिख दिया, फिर बताते भी नहीं हो, चुपचाप बैठे हो। यस, PQ नहीं आएगा, QR आएगा। हाँ, जिन बच्चों ने बोला वो बहुत अच्छे हैं, उनको पता है, और जिन्होंने नहीं बोला वो भी अच्छे हैं लेकिन वो बताते नहीं हैं। यस, साथ साथ जवाब दिया करो। ये समझ आ गया अब अच्छे से? अब इतना आने के बाद क्यों हुआ, क्योंकि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है, तो ध्यान रखना, ठीक है। अब ये वैल्यूज हम इसमें पुट करते हैं, पुट इन इक्वेशन नंबर 1। साइन B की वैल्यू है AC अपॉन BC और साइन Q की वैल्यू है PR अपॉन QR। अब इसमें गड़बड़ पता है कहाँ होती है, काफ़ी सारे बच्चे इसके इक्वल में K ऐड कर लेते हैं, जबकि मैंने आपको क्या कहा था कि पहले आपको इसको क्या करना है, रिप्लेस कर देना है, इसको इधर ले आओ,
पी आर को क्रॉस मल्टीप्लाई से इसको उधर ले गए, इसको इधर, बी सी अपॉन क्यू आर। ऐसा क्यों करते थे? ये सिमिलैरिटी का रूल था। सिमिलैरिटी में हमें क्या करना होता है, इनकी साइड्स का रेशियो इक्वल करना पड़ता है। तो ये ए सी इसकी साइड है, ये देखो ये रही, और पी आर इसकी साइड है, फिर इधर बी सी और इधर क्यू आर। इसमें क्या फ़र्क था? इसमें ये दोनों एक ही ट्राइंगल थे, ये दोनों एक ही ट्राइंगल की साइड थी, तो फिर वो सिमिलैरिटी का रूल नहीं बनता, अलग अलग ट्राइंगल की साइड्स होनी चाहिए, इसीलिए पहले इसको शिफ्ट कर दिया इधर। ठीक है, आ गया समझ में? अब ये रेशो इस रेशो के इक्वल है, लेकिन एक्चुअल में ये दोनों कितने हैं, मतलब किस रेशो के इक्वल हैं वो नहीं पता, मतलब इनका आंसर कितना है। तो मैंने लेट कर लिया ये के आंसर देते हैं, मतलब इनका सॉल्व करके आंसर क्या आएगा। ठीक है, समझ आ गया? फर्स्ट सेकंड थर्ड, मैं इसको नेम दे रहा हूँ फर्स्ट सेकंड थर्ड। फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड, इसको इसके इक्वेट कर दिया, और आगे क्या लेंगे? फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड। उससे पहले इसको इक्वेशन नंबर 4 भी लिख दिया। ठीक है, चलो बताओ, फर्स्ट एंड थर्ड, ए सी अपॉन पी आर इक्वल्स टू के, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ए सी इक्वल्स टू के इंटू पी आर, इक्वेशन नंबर 5। ठीक है इतना? अब यहाँ देखो, बी सी अपॉन क्यू आर इक्वल्स टू के, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो बी सी की वैल्यू आ जाएगी के इंटू क्यू आर, इक्वेशन नंबर 6। ठीक है, आ रहा है समझ? अब हम क्या करेंगे, दोनों ट्राइंगल्स में अलग अलग पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। ठीक है, इन ट्राइंगल बी ए सी बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, दोनों ट्राइंगल में यूज करेंगे, पहले उसके अंदर यूज कर रहे हैं। तो इस वाले ट्राइंगल में अगर पाइथागोरस यूज करेंगे तो पाइथागोरस के अकॉर्डिंग क्या होगा? हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। सही है, यहां से अगर मैं बेस स्क्वायर की वैल्यू निकालूं तो p उधर माइनस में ले जाते हैं, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर। हाइपोटेनियस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर, हाइपोटेनियस इसके अंदर BC है, मतलब BC स्क्वायर। पहले इधर ध्यान से देख लो एक बार, मैं बेस की वैल्यू क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि मेरे पास AC आ चुका है, BC आ चुका है, AC ये रहा, BC ये रहा, सिर्फ बेस रह गया, इसीलिए मेरे माइंड में आया कि मैं बेस अलग से निकाल लूं। तो बेस के लिए मैं क्या करने वाला हूं? बेस स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनियस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेनियस इसका है BC स्क्वायर, माइनस परपेंडिकुलर का मतलब AC स्क्वायर। कुछ पता लगा क्या किया? अब ध्यान से देखो, BC की वैल्यू है K इंटू क्यू आर, और इसके ऊपर क्या आएगा? स्क्वायर। AC की वैल्यू है K इंटू पी आर, इसके ऊपर स्क्वायर। ठीक है, इनमें से कॉमन आ सकता है क्या? पहले हम ऐसा करते हैं, इनको सेपरेट कर देते हैं, ये K स्क्वायर अलग हो जाएगा, इंटू में क्यू आर स्क्वायर अलग, माइनस K स्क्वायर अलग, इंटू में पी आर स्क्वायर। इसको कहीं ऐसे मत कर देना कि P स्क्वायर आर स्क्वायर, ये अलग अलग नंबर नहीं है, पी आर एक डिस्टेंस है, K अलग था इसलिए K का स्क्वायर अलग हुआ। ठीक है, कॉमन क्या आएगा? K स्क्वायर, ब्रैकेट में क्या आएगा? क्यू आर स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। आ गया समझ में? और मैं ये रफ वर्क हटा रहा हूँ यहाँ से, और मैंने क्या कहा था? दोनों ट्राइंगल्स का यूज़ करना है। एक बार इसको इक्वेशन नंबर 7 लिख के छोड़ दिया। नाउ इन ट्राइंगल, अब इस वाले में लेके पाइथागोरस यूज करेंगे, क्यू पी आर बाय पाइथागोरस थ्योरम। चलो बताओ, इस वाले में पाइथागोरस ऑपरेट करेंगे तो जैसे मर्जी लगवा दो, हाइपोटेनियस स्क्वायर मतलब क्यू आर स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, यानी पी क्यू स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर। आ रहा है समझ? पी आर को इधर शिफ्ट कर दो, क्यू आर स्क्वायर, सॉरी क्यू नहीं है, क्यू आर स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर इक्वल्स टू पी क्यू स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर 8। अब ये वैल्यू ढूंढना, क्या ये बिल्कुल सेम बन गई? देखो, तो ये इसके अंदर यूज करेंगे हम, फ्रॉम
7 एंड 8। 7 और 8 का यूज कैसे कर रहे हैं, ये ए बी स्क्वायर है, इक्वल्स टू ये पूरी वैल्यू पी क्यू स्क्वायर के इक्वल है, तो यहां रिप्लेस कर देंगे, क्या आ जाएगा, के स्क्वायर इंटू पी क्यू स्क्वायर। कुछ समझ आ रहा है, स्क्वायर रिमूव करेंगे तो अंडर रूट में क्या आ जाएगा, के स्क्वायर इंटू पी क्यू स्क्वायर, क्योंकि मल्टीप्लाई में तो अलग अलग कर सकते हैं रूट में, तो के स्क्वायर से रूट हट जाएगा और पी क्यू का भी रूट स्क्वायर से हट जाएगा। ठीक है, ये पी क्यू मल्टीप्लाई में है, तो ए बी के इधर लेकर जाएंगे तो डिवाइड में आ जाएगा, ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल्स टू के, इक्वेशन नंबर 9। ये भी के इक्वल है, ये भी के इक्वल है, तो के की वैल्यू अगर मैं यहाँ पर पुट कर दूँ फ्रॉम 4 एंड 9, ये ए बी अपॉन पी क्यू मैं इस के की जगह पर पुट करने वाला हूँ, ए सी अपॉन पी आर ये लिखा हुआ, इक्वल्स टू बी सी अपॉन क्यू आर इक्वल्स टू ए बी अपॉन पी क्यू। आ गया समझ में बेटा? यहाँ तक आने के बाद अब फायदा हो गया क्या, बाय एस 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 सिमिलैरिटी, मतलब साइड 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 का रेशो सेम आ गया। तो साइड 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 सिमिलैरिटी क्या होती है कि अगर ट्राइंगल की 3 साइड्स का रेशो सेम हो तो वो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं। ट्राइंगल उस वाले का नेम बताना, बी ए सी, 90 डिग्री वाला बीच में लिखा करो, ये सिमिलर का सिंबल है। ट्राइंगल इधर वाले का नेम क्यू पी आर। अब अगर 2 ट्राइंगल सिमिलर हों तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल भी सिमिलर होते हैं। मतलब अगर ये 2 ट्राइंगल सिमिलर हैं तो एंगल बी क्यू के सेम होगा, ए पी के सेम होगा, सी आर के सेम होगा, लेकिन हम तो वो लिखेंगे जो हमें चाहिए, मतलब बी इक्वल्स टू क्यू, देयरफॉर एंगल बी इक्वल्स टू एंगल क्यू। रीजन क्या लिखेंगे, बाय, यस वेरी गुड, सी पी एस टी। जैसे सी पी सी टी होता है वैसे सी पी एस टी वो होता था कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। ये क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। समझ गए, हेंस प्रूव्ड। अब करो इसको नोट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करो। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करने से पहले ये क्वेश्चन अभी मैंने इरेज नहीं किया, ये अभी हमने सॉल्व किया था। इफ एंगल बी एंड एंगल क्यू आर एक्यूट एंगल सच दैट साइन बी इक्वल्स टू साइन क्यू, देन प्रूव दैट एंगल बी इक्वल्स टू एंगल क्यू। याद है अभी किया है। अब इससे मैच करता हुआ क्वेश्चन मैंने एक नीचे भी लिखा, देखो, इफ एंगल बी एंड एंगल क्यू आर एक्यूट एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल बी पी क्यू सच दैट साइन बी इक्वल्स टू साइन क्यू, देन प्रूव दैट एंगल बी इक्वल्स टू एंगल क्यू। सारा का सारा सेम ही तो है। हाँ, कुछ बच्चों को पता नहीं सर, एक चीज़ का फ़र्क आ रहा है यहाँ पर, वो है आर क्या है, एक्यूट एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल बी पी क्यू। इसमें ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं था कि एक ही ट्राइंगल के एंगल्स हैं। तो याद है हमने कैसे किया था, हमने इसमें 2 अलग अलग ट्राइंगल ऐड करके फिर सॉल्व किया था। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया, अगर सिंगल ट्राइंगल गिवन ना हो तो आपको 2 ट्राइंगल लेके चलने पड़ेंगे। और अगर इस तरह लिखा हुआ आ जाए ना, फिर ये क्वेश्चन बहुत ईजी है, 1 नंबर के लायक है, बहुत छोटा सा। ध्यान से समझना, इस क्वेश्चन का आंसर मैं यहाँ कर रहा हूँ, ध्यान रखना, मैं इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ कर रहा हूँ, इसका मैं करवा चुका हूँ। अब इसके अंदर आपके पास जो ट्राइंगल बीपीक्यू है, एक वर्ड रह गया यहाँ पर, क्या, ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल। क्वेश्चन में होना चाहिए ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल। अब राइट एंगल ट्राइंगल तो इसमें 90 डिग्री कौन सा होगा, यस। एंगल बी और क्यू तो एक्यूट एंगल्स हैं, मतलब वो 0 to 90 डिग्री के बिटवीन है, तो रह कौन सा गया, पी, मतलब पी क्या होगा, राइट एंगल। तो अगर मैं इसका डायग्राम ड्रॉ करूं तो इस तरह से इसका डायग्राम बनेगा, दिस इज पी, किसी को भी बी और क्यू ले लो, अब आगे बी एंड क्यू, ठीक है, ये 90 डिग्री। अब इस क्वेश्चन में ध्यान से देखना बेटा, इसके अंदर बी पी क्यू के 2 एंगल्स बी एंड क्यू है, जिसके लिए साइन बी इक्वल टू साइन क्यू है। अब मैं आपसे एक बात पूछता हूं, यहां पर साइन बी इक्वल्स टू साइन क्यू, दिखने से ही पता लग रहा है यहां पर एंगल क्या है, बी, और यहां पर एंगल क्या है, क्यू। मतलब हम जब बी एंगल लेंगे, यानी ये वाला, तो वही बेस और परपेंडिकुलर वो चेंज होते हैं, याद है, और क्यू एंगल लेंगे इसके लिए तो अलग से होगा। अब मैं आपसे एक बात पूछता हूं, यहां पर मैं लिख रहा हूं 4
एंगल बी, 4 एंगल क्यू। अब पहले हम बी एंगल के लिए बात करेंगे, फिर क्यू एंगल के लिए बात करेंगे। ध्यान से समझना, बी एंगल के लिए अगर मैं आपसे पूछूं कि हाइपोटेनियस कौन सी है, फिर मैं आपसे पूछूं परपेंडिकुलर कौन सा है, और फिर मैं आपसे पूछूं बेस कौन सा है। सेम टू सेम क्यू एंगल के लिए हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर एंड बेस। चलो बताओ, पहले बी एंगल की बात करें तो क्यू पे ध्यान मत दो, एक बार बी पे ध्यान दो। बी के जो ऑपोजिट होगा वो क्या होता है? यस, वेरी गुड, परपेंडिकुलर। तो इसका मतलब ये जो पी क्यू है दिस इज परपेंडिकुलर, ठीक है। और हाइपोटेनियस हमेशा 90 डिग्री के ऑपोजिट होगा, यानी कि बी क्यू। क्लियर है अच्छे से? बेस हमारे पास जो रिमेनिंग है यानी बीपी। अब अगर मैं इस साइड की बात करूं तो हाइपोटेनियस तो चेंज कभी नहीं होगा, वो 90 डिग्री के ऑपोजिट रहेगा, मतलब बी क्यू। अब ध्यान से समझो, देखो एंगल क्यू ले रहे हैं ना, तो क्यू ये वाला नहीं है, ये वाला है, इसके ऑपोजिट है बीपी, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर कौन सा है? बीपी, और जो रिमेनिंग है यानी पी क्यू ये हो जाएगा बेस। क्यू एंगल की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब यहां पर हम लिखेंगे साइन बी और यहां पर हम लिखेंगे साइन क्यू। पंडित बद्री प्रसाद याद है? उसके हिसाब से साइन का फॉर्मूला परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। यहां भी फॉर्मूला सेम रहेगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर बताओ, परपेंडिकुलर हमारे पास है पी क्यू और हाइपोटेनियस हमारे पास है बी क्यू। इधर परपेंडिकुलर कितना है? बीपी और हाइपोटेनियस है बी क्यू। समझ आ रहा है? दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज 2। अब इसके आगे हमने नोट किया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दे रखा है? साइन बी इक्वल्स टू साइन क्यू। ये क्वेश्चन में गिवन है, देखो साइन बी की वैल्यू हमने यहां पर क्या निकाली है? पी क्यू बाय बी क्यू, एंड साइन क्यू की वैल्यू कितनी है? देखो बी पी अपॉन बी क्यू। बोथ साइड बी क्यू से बी क्यू कैंसिल, क्या आ गया? पी क्यू इक्वल्स टू बी पी। अब इसका मीनिंग क्या हुआ कि ये वाली साइड और बीपी का मतलब ये साइड, यानी ये दोनों सेम आ गए। और अगर खुद ही सोच लो 2 ये साइड सेम आ गई तो इसका मतलब क्या हुआ? आइसोसेल्स ट्राइंगल। याद आया? इसका मतलब अगर ये आइसोसेल्स ट्राइंगल है, आइसोसेल्स कौन सा होता है? जिसमें 2 साइड इक्वल होते हैं और उनके ऑपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं। इसके ऑपोजिट एंगल Q और इसके ऑपोजिट एंगल B भी इक्वल होंगे। तो इसका मतलब इसके नीचे हम एक लाइन लिखते हैं, क्या? देयरफॉर ट्राइंगल BPQ इज एन आइसोसेल्स ट्राइंगल। ठीक है। अब अगर ये आइसोसेल्स ट्राइंगल है तो इसका मतलब जो इसके ऑपोजिट है और जो इसके ऑपोजिट है, 2 इक्वल साइड के ऑपोजिट जो एंगल्स हैं वो भी सेम होंगे। देयरफॉर एंगल B इक्वल्स टू एंगल Q। समझ आ गया अच्छे से? हेंस प्रूव्ड। वो कुछ भी नहीं करना पड़ा जो हम पाइथागोरस कर रहे थे या फिर वो सिमिलर ट्राइंगल यूज कर रहे थे। बाई चांस सिंगल ट्राइंगल गिवन था तो हमें बेनिफिट हो गया, जल्दी आंसर आ गया। लेकिन अगर ट्राइंगल गिवन ना हो तो आपने 2 अलग अलग ट्राइंगल लेकर वो जो कंप्लीट थ्योरम मैंने करवाई थी आपको अभी थोड़ी देर पहले और लास्ट लेक्चर में भी करवाई थी, वो सेम वही करनी है, ध्यान रखना, भूल मत जाना। ठीक है, अब नोट कर लो इसको आप। ओके, अब जो नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं उसकी हेडिंग चेक करो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स। ये जो स्पेसिफिक एंगल्स है ना, एक्चुअल में ये आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ओनली 5 चलेंगे। देखना ध्यान से कौन से। एक है 0 डिग्री, 30 डिग्री, उसके बाद 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 एंड 90 डिग्रीज। एक्चुअल में इसके अलावा भी बहुत सारी वैल्यूज़ प्रेजेंट हैं, लेकिन आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ओनली इतनी ही है। फिर हायर लेवल पे धीरे धीरे आप नेक्स्ट वैल्यूज़ पढ़ते जाओगे। ठीक है, इससे आगे भी होती है 90 डिग्री से आगे, जैसे 120 डिग्री, 150 डिग्री, 135 डिग्री, मतलब आगे चलते जाएंगे 180, फिर थाउजेंड्स में, फिर लैक्स में, करोड्स में। नेगेटिव साइड भी होती हैं इसके पीछे की तरफ, मतलब -30, -60, -90, -120, इसी तरह चलते जाएंगे माइनस में भी, 1000, लैक्स, करोड्स, माइनस में। ठीक है,
लेकिन आपके सिलेबस में ओनली ये 5 वैल्यूज़ ही कंसीडर करेंगे। अब सबसे पहले ये जो 5 वैल्यूज़ हैं, हम इनके प्रूफ, जिनको हम ज्योमेट्रिकल प्रूफ बोलते हैं, जो मैं आपको सिखाने वाला हूँ यहाँ पर, हम उनके थ्रू इनकी वैल्यूज़ निकाल लेंगे। फिर हम उसकी एक टेबल ड्रॉ कर लेंगे और टेबल से हम डायरेक्ट आंसर निकाला करेंगे। टेबल का मतलब क्या है, मैं इन 5 वैल्यूज़ के लिए जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो थे, जैसे फर्स्ट क्या था, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, फिर सेक थीटा एंड लास्ट इज वेरी गुड कोसेक थीटा। हम इन सब की वैल्यूज़ फाइंड कर रहे हैं, फिर हम उनको इस टेबल के अंदर फिल करते जाएंगे। तो सबसे पहले जो स्पेसिफिक एंगल में मैं लेने वाला हूँ वो है, सबसे इजी स्टार्ट करेंगे, वो है 45 डिग्री। इजी क्यों कह रहा हूँ वो तो आप देखोगे तो आपको समझ आएगा। यस, इधर ध्यान दो। फर्स्ट पार्ट में हम क्या ले रहा हूँ, टी आर। टी आर का मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल 45 डिग्री। अब ध्यान से समझो, देखो इस टाइप के क्वेश्चन में क्वेश्चन इस तरह से नहीं पूछेंगे आपको क्वेश्चन यूं पूछ सकते हैं, क्या, ज्योमेट्रिकली प्रूफ ऑफ, जैसे पूछ लेंगे साइन 45 डिग्री, कॉस 45 डिग्री। चलो ऐसा करते हैं, ये क्वेश्चन वाइज मैं ना आपको बाद में बताता हूं, पहले मैं आपको ओवरऑल निकलवा देता हूं, मतलब मैं आपको सारी वैल्यूज एक साथ बता देता हूं, ठीक है, फिर क्वेश्चन अलग अलग बना लेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज ऑफ एंगल 45 डिग्री की बात कर रहे हैं, ध्यान से देखना, इधर बहुत सिंपल है, ठीक है। इधर देखो, हम सबसे पहले एक राइट एंगल ट्राइंगल ले रहे हैं। राइट एंगल ट्राइंगल में ये एंगल हमने 90 लिया, इसका कुछ नेम रखते हैं, जैसे ABC, ठीक है। बी हमने कितना लिया है, 90 डिग्री। अब ध्यान से समझो, क्योंकि मुझे एंगल 45 चाहिए तो मैं यहां पर एक एंगल 45 ले रहा हूं। आपको पता है अगर मैंने ये 45 लेट किया है तो ऑटोमेटिकली ये भी 45 होगा। क्यों, 90 है, ये 45 है, सम करोगे तो 135। अच्छा, एंगल सम प्रॉपर्टी आती है ट्राइंगल वाली। यस, क्या होता है सम, 180। 180 में से अगर इन 2 को माइनस करेंगे, 180 में से 135 माइनस करेंगे तो ये भी 45 ही आएगा। इसका मतलब अगर आपने कोई भी एक एंगल 45 लेट किया तो सेकंड वाला अपने आप 45 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो, मैं यहाँ पर इसका प्रूफ स्टार्ट कर रहा हूँ, ये प्रूफ स्टार्ट हो रहा है, ध्यान रखना, सभी का एक साथ। कौन सभी, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक सभी एक साथ इन ट्राइंगल। इनकी बजाय हम लेट से स्टार्ट करते हैं। देखो, लेट अ ट्राइंगल ABC राइट एंगल्ड एट B, सही है इतना। एंड कोई भी एक एंगल लेट कर लेते हैं, एंड एंगल A इक्वल्स टू 45 डिग्री, सही है। देन एंगल C इक्वल्स टू, एंगल C कैसे फाइंड करेंगे, 180 माइनस 90 माइनस 45। ये कैसे किया, जब आपने 2 एंगल लेट कर रखे हैं तो थर्ड वाला कैसे निकालोगे, 180 में से माइनस करके सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 45 डिग्री, सही है। अब एंगल A भी 45 है और एंगल C भी 45 है। अगर 2 एंगल सेम हो किसी ट्राइंगल के तो उसका नेम क्या होता है, आइसोसेल्स, सही है। देयरफॉर ट्राइंगल ABC इज एन आइसोसेल्स ट्राइंगल। और आइसोसेल्स ट्राइंगल में क्या होता है, जो इक्वल एंगल होंगे उनके ऑपोजिट साइड भी इक्वल होंगी। इसके ऑपोजिट BC, इसके ऑपोजिट AB। देयरफॉर AB इक्वल्स टू BC, इक्वेशन नंबर 1। बेटा अब तक की कैलकुलेशन समझ आ गई सबको। अब मैं काम करता हूं, मैं AB और BC देखो इक्वल हैं, तो मैं इस साइड को एक बार लेट कर लेता हूं। इसके आगे लिख लेते हैं, लेट AB इक्वल्स टू BC इक्वल्स टू कुछ भी, जैसे स्मॉल a लेट कर लिया। इक्वेशन 1 इसकी बजाय इसको लिख देते हैं। बेटा ये हमने लेट किया कि इसकी लेंथ भी a है और इसकी लेंथ भी a है, क्योंकि ये 2 इक्वल साइड हैं, ठीक है। अब आपको पता है अगर ये हमें और ये हमें पता हो तो हम ये फाइंड कर सकते हैं। कौन सी थ्योरम है, यस वेरी गुड, पाइथागोरस थ्योरम। तो इसके नीचे हमने यूज़ किया इन ट्राइंगल ABC बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। क्या होती है पाइथागोरस थ्योरम, यस,
AC स्क्वायर मतलब हाइपोटेनियस स्क्वायर, हाइपोटेनियस समझते हो ना, 90 डिग्री के अपोजिट, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब देखो एंगल दोनों जगह सेम लिख रखे हैं, वैसे तो कोई भी बेस और कोई भी परपेंडिकुलर ले लो, इसमें फर्क ही नहीं पड़ता। बेस मैंने जैसे BC का नेम लिख दिया बेस में, प्लस परपेंडिकुलर के लिए AB। समझ आ रहा है? AC स्क्वायर यहां लिख देता हूं बाकी कैलकुलेशन। यस, इधर ध्यान दो। AC स्क्वायर इक्वल्स टू BC की वैल्यू भी स्मॉल a है और AB की वैल्यू भी स्मॉल a है, मतलब ये भी स्मॉल a, ये भी स्मॉल a, तो a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर दैट इज 2a स्क्वायर। ये हमारे पास AC स्क्वायर आ गया। अगर हम स्क्वायर रिमूव करेंगे तो यहाँ पर अंडर रूट आ जाएगा, तो AC की वैल्यू क्या आएगी? 2 का रूट हमें नहीं पता, तो अंडर रूट 2। a स्क्वायर का रूट अगर हम लें तो वो a आएगा। समझ आ गया इतना? अब इसके बाद AC की वैल्यू जैसे √2a हमने फाइंड कर ली। अब हम क्या करने वाले हैं, क्योंकि मैं आपको 45 डिग्री के लिए और ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो सिखाने वाला हूं, तो इसके बाद मैंने साइन 45। अब ये 45 कौन से वाला है, ये या वो, ये आपकी मर्जी है, जो मर्जी ले लो, ठीक है। तो कन्फ्यूज़न ना हो इसके लिए एक बार मैं या तो C को कंसीडर कर लूँ, ठीक है, ध्यान से समझना। अब यहाँ पर हम C वाले एंगल की बात करें तो साइन 45 डिग्री। मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ से एक बार इसको रिमूव कर देता हूँ। गलत नहीं है, दोनों में से कोई भी ले सकते हो, आंसर सेम आएगा, ठीक है, एंगल सेम ही तो है, तो आंसर भी सेम आएगा। अब यहाँ साइन 45 डिग्री इक्वल्स टू फिर कॉस 45 डिग्री, वो कहाँ गया थीटा? बेटा थीटा क्या होता है? एंगल। एंगल इस बार हमें 45 डिग्री गिवन है, तो 45 ले रहे हैं हम। फिर tan 45, cot 45, sec 45 एंड लास्ट इज cosec 45, ठीक है। साइन 45 डिग्री, चलो बताओ। यस, साइन 45 के लिए साइन का मतलब पंडित बद्री प्रसाद हरर बोले के हिसाब से परपेंडिकुलर अपॉन, यस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अब इस वाले 45 के ऑपोजिट a है और हाइपोटेनियस कौन सी है? √2a। समझ आ रही मेरी बात? परपेंडिकुलर कौन सा हो गया? a और ये हो गया हाइपोटेनियस। a से a कैंसिल कर दें तो ऊपर 1 बचेगा और नीचे √2, तो ये साइन 45 डिग्री का आंसर आ गया। कॉस का मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनियस। समझ आ रहा है? बेस कितना है? यस, बेस देख लो, a अपॉन हाइपोटेनियस है √2a, वही a से a कैंसिल होगा तो 1/√2। tan 45 क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कहाँ से ला रहा हूँ बच्चों? ये हम पंडित बद्री प्रसाद हर भोले का यूज़ कर रहे हैं। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। तो टेन का फॉर्मूला P अपॉन B होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर भी a है, बेस भी a है, a अपॉन a दैट इज 1। कॉट 45 ये सब अपने आप निकालोगे आप लोग, ठीक है, सेम ही है, बस फॉर्मूलाज लगा के उसके बाद वैल्यू फाइंड कर लेना। मैं यहाँ पर ध्यान से देखना, ये जो टेबल है इसके अंदर अभी तक मैंने जितना फाइंड कर लिया मैं पहले उतना फिल कर देता हूँ। पेपर में ये टेबल नहीं बना के लानी आपको, आपको तो प्रूफ दिखाने हैं बस, ठीक है। वो तो आपके लिए मैं यहाँ पर एक काम कर रहा हूँ। 45 डिग्री के लिए साइन का जो आंसर है, साइन 45 का आंसर 1/√2, कॉस का आंसर 1/√2, टेन का आंसर 1। अगर आप कॉट निकालोगे तो 1 आएगा वो, ठीक है। सेक निकालोगे तो वो √2 आएगा, आप चेक कर लेना, और कोसेक भी √2 आएगा। अब रह गए ये वाले आंसर और ये वाले आंसर। समझ आ गया बच्चों? हार्ड बिल्कुल भी नहीं है, बस हमने 45 डिग्री एंगल लिया जिससे ये 45 आ गया, पाइथागोरस का यूज़ किया और उससे हमने साइन कोस टेन सब निकाल लिए। ये 3 अपने आप निकाल लेना और चेक कर लेना, सेम आएंगे, ठीक है। करो इसको नोट। ओके, अभी हमने फर्स्ट पार्ट कंप्लीट किया है, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज ऑफ एंगल 45 डिग्री। अब हम 45 डिग्री की बजाय अब हम करेंगे 60 डिग्री एंड 30 डिग्री, ये दोनों एक साथ कंप्लीट हो जाएंगे। ये हमारा सेकंड पार्ट स्टार्ट हो गया। अब इसके लिए देखो 60 डिग्री के लिए हम एक काम करने वाले हैं, हमने लेट कर लिया, लेट ट्राइंगल ABC
इज एन इक्विलैटरल ट्राइंगल। अच्छा, आपको पता है कि इक्विलैटरल ट्राइंगल जो होता है उसमें ऑल एंगल्स 60 डिग्री होंगे और ऑल साइड्स आर सेम। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं यहाँ पर ट्राइंगल ABC ड्रॉ करूँ तो इसमें कहीं भी एंगल 90 डिग्री नहीं है क्योंकि मैंने इक्विलैटरल लेट किया है। लेकिन जब तक 90 नहीं आएगा तब तक आंसर भी नहीं आएगा। क्यों? अगर 90 नहीं होगा तो आप लोग साइन कोस टेन का यूज़ ही नहीं कर पाओगे, हाइपोटेनियस ही नहीं बनेगी। इसका मतलब ये हुआ, ध्यान से सुनना, ये जो सारी की सारी हमने साइड लेट की हैं, इक्वल लेट की है, मतलब इनके एंगल्स कितने कितने हैं? 60 डिग्री, 60 डिग्री, ये भी कितना है? 60 डिग्री। मतलब देयरफॉर एंगल A इक्वल्स टू एंगल B इक्वल्स टू एंगल C इक्वल्स टू 60 डिग्री। अब क्योंकि इसमें 90 डिग्री कहीं नहीं है तो हम एक परपेंडिकुलर अपनी मर्जी से ड्रॉ करेंगे। ये कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, देखो हम A से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं। ये जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया इसका नेम कुछ भी, जैसे D रख दिया हमने, ठीक है। लेट AD इज परपेंडिकुलर टू BC। ओके, जैसे ही हमने AD को परपेंडिकुलर ड्रॉ किया BC पर, अब ध्यान से देखना इधर, यस इधर ध्यान दो सभी। हमें पता है कि इक्विलैटरल ट्राइंगल में जब हम एल्टीट्यूड ड्रॉ करते हैं तो वही उसकी मीडियन होती है। याद है 9th क्लास में थ्योरम रीड की हुई है आपने, तो हम इसके नीचे एक लाइन लिखते हैं, वी नो दैट इन एन इक्विलैटरल ट्राइंगल, मैंने शॉर्ट में लिख दिया, एल्टीट्यूड इज ऑलवेज मीडियन। सही बात है। देयरफॉर D क्या हो जाएगा? मिड पॉइंट हो जाएगा। D इज मिड पॉइंट ऑफ BC। बेटा ये समझ आ गया सबको? ये अगर मीडियन है तो ये मिड पॉइंट होगा, मतलब BC का मिड पॉइंट कौन सा हो जाएगा? D। क्लियर? अब इतना आने के बाद हम एंगल की बात करें। इस वाले, ये वाला जो एंगल है ये 90 है, ये 60 है, तो ये वाला 180 में से इसको माइनस करके आ जाएगा, मतलब 30 डिग्री। इधर भी ये 90 है, ये 60 है, ये 30 डिग्री आ जाएगा। क्लियर है? तो यहां पर हम लिख देते हैं हेयर एंगल, ये जो एंगल है BAD इक्वल्स टू 180 माइनस 90 माइनस 60, दैट इज 30 डिग्री। एंड एंगल CAD, दिस इज ऑल्सो इक्वल्स टू 180 माइनस 90 माइनस 60, दैट इज 30 डिग्री। क्लियर है? अब देखो मैं क्या कर रहा हूं, मैं इस पूरी साइड को, AB को, BC को और AC को, ये जो 3 साइड्स इक्वल है ना, इनको हम लेट कर लेते हैं। AB इक्वल्स टू BC इक्वल्स टू CA। क्या लेट कर लेते हैं? जैसे A, मतलब हमने साइड को A लेट कर लिया। समझ आ रहा है बेटा? अगर आपने यहां साइड को A लेट किया है तो अगर हम BD की और DC की बात करें, नाउ BD इक्वल्स टू DC इक्वल्स टू, अगर ये पूरी साइड A है, देखो ये भी A, ये भी A और ये कंप्लीट यहां से यहां तक A, तो ये हाफ हाफ कितनी हो जाएगी? A/2 A/2, मतलब B से D तक भी A/2 और D से C तक भी A/2। अभी तक ये जो मैंने सारी थ्योरी आपको समझाई है, ये क्लियर हो गया सबको? अब इसका बेनिफिट क्या मिलेगा? अब मैं अगर आपसे ये पूछूं कि ये जो AD है, दिख रहा है सबको, इस AD की लेंथ निकालनी है तो मैं या तो इधर वाला ट्राइंगल ले लेता हूं या इधर वाला और उस पर पाइथागोरस ऑपरेट कर देता हूं। मैं इधर वाला ले रहा हूं, इन ट्राइंगल ADB बाय पाइथागोरस थ्योरम। चलो बताओ इस पे पाइथागोरस। यस, हाइपोटेनियस स्क्वायर AB स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, मतलब BD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर। बेटा समझ आ रहा है क्या कर रहा हूं? AB की वैल्यू है A स्क्वायर इक्वल्स टू, BD की वैल्यू है A/2 स्क्वायर, AD हमें फाइंड करना है। ये A स्क्वायर एज इट इज पड़ा है, आपको पता है ये A स्क्वायर अपॉन 4 हो जाएगा तो उधर जाकर माइनस हो जाएगा, माइनस A स्क्वायर/4 इक्वल्स टू AD स्क्वायर। क्लियर?
यस, इधर ध्यान दो सभी। इसका एलसीएम क्या आएगा 4, ऊपर आएगा 4a² माइनस a² दैट इज 3a² इक्वल्स टू AD स्क्वायर। अब हम यहां से स्क्वायर रिमूव करते हैं तो AD इक्वल्स टू क्या आ जाएगा √3a² बाय 4। अच्छा, आपको पता है 3 का रूट हमें नहीं पता तो ये एज इट इज पड़ा रहेगा √3। a² के ऊपर रूट आ गया तो रूट हट जाएगा स्क्वायर से और नीचे 4 का रूट 2। ये हमारे पास AD की लेंथ आ गई। आ रहा है समझ? अब हम यहां पर ये वाला जो ट्राइंगल है कौन सा ADB, हम इस ट्राइंगल की बात कर रहे हैं। इन ट्राइंगल ADB और इसके लिए एंगल कौन सा ले रहे हैं 4 एंगल 60 डिग्री। ध्यान से समझना भी इस बात को। अगर आप 60 डिग्री एंगल की बात करोगे इस वाले ट्राइंगल में, सिर्फ इतने पे ध्यान दो, क्या ये राइट एंगल ट्राइंगल है और इसमें 60 के ऑपोजिट ये जो है AD, इसको हम क्या बोलेंगे परपेंडिकुलर। यस, परपेंडिकुलर कौन सा है AD और AD की वैल्यू है √3a/2। समझ आ रहा है? यस, क्लियर हो गया अच्छे से। अब इतना आने के बाद अब देख तो इधर, यस हाइपोटेनियस हम लिखें। हाइपोटेनियस हमेशा 90 के ऑपोजिट यानी AB इक्वल्स टू स्मॉल a। देख लो AB की वैल्यू स्मॉल a है। इसके बाद हम लिखेंगे बेस। बेस कितना होगा, बेस जो रिमेनिंग यानी BD है वो BD की वैल्यू है a/2। क्लियर हो गया सबको? बेटा एक बार फिर से बता दूं, ये टेबल इस क्वेश्चन का पार्ट नहीं है। ये तो मैं क्या कर रहा हूं, जो जो आंसर आ रहे हैं ना वो इस टेबल में फिल करता जा रहा हूं। ठीक है, समझ आ रही है मेरी बात? तो ये टेबल इसके बीच में मत बनाना, वो तो साइड में रखना वैसे आप। अब मुझे क्या करना है, मुझे इसकी कैलकुलेशन के लिए जगह चाहिए, मैं यहाँ यूज़ कर रहा हूँ। देखो मैं इसके बाद यहाँ लिख रहा हूँ, मुझे एक तो साइन 60 डिग्री, उसके बाद कॉस 60, टेन 60, कॉट 60, सेक 60 एंड लास्ट इज कॉसेक 60। ठीक है, चलो बताओ साइन 60 डिग्री। यस, साइन 60 डिग्री क्या होगा पंडित बद्री प्रसाद हरहर बोले के हिसाब से P/H, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर है AD और हाइपोटेनियस है AB। जरूरी नहीं है इस तरह से नेम आप लिखो, आप डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हो। यानी ऊपर क्या आएगा √3a/2 होल डिवाइड में AB की वैल्यू है A। अच्छा, आपको ये पता है यूं A से A कैंसिल हो जाएगा तो आंसर आएगा √3/2। समझ तो आ जाता है ऐसे। कॉस का मतलब B/H, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस है a/2, हाइपोटेनियस कितनी है A से A कैंसिल हो जाएगा तो 1/2 बचेगा। 2 मत लिख देना, ऊपर 1 और नीचे 2 आएगा, A कैंसिल हो जाएगा 1/2। टेन 60 परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर है √3a/2। थोड़ी जगह कम है, मैं ऐसा करता हूँ नीचे लिख देता हूँ। यहाँ तो लिख देंगे परपेंडिकुलर अपॉन बेस, या बाद में लिख लेना। ठीक है, लिखने हैं सारे, छोड़ना कोई भी नहीं है। परपेंडिकुलर कितना है √3a/2 होल डिवाइड में B कितना है a/2। 2 से 2 कैंसिल, A से A कैंसिल, सिर्फ √3 आ गया, मतलब टेन 60 की वैल्यू √3। इसी तरह कॉट सेक कोसेक वो सब आपको निकालने हैं बेटा। ठीक है, देखो यहाँ पर क्या आया, साइन 60 का आंसर, साइन ये रहा, 60 ये रहा, तो इसका आंसर √3/2। फिर यहाँ पर 1/2, फिर टेन वाले का √3। जब आप कॉट निकालोगे तो वो 1/√3 आएगा, वो आप निकाल के देख लेना। ये 2 आ जाएगा और ये 2/√3। बेटा मैं यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा रहा हूँ, मतलब अपने आप करना है सॉल्व। ठीक है, कौन सा, कोट वाला, सेक वाला और कोसेक वाला। ये समझ आ गया अच्छे से? अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ, क्यों? मैंने हेडिंग क्या लिखी थी 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। अब अगर 30 डिग्री वाला पेपर में आता है तो आपने सारा का सारा सेम करना है यहाँ तक, इसके बाद चेंजेस हो जाएंगे। देखो क्या, ये तो नोट कर लिया। अब यहाँ पर चेंज क्या होगा, एंगल आएगा
30 डिग्री, और 30 डिग्री इसके अंदर ये वाला है। क्यों? अभी फाइंड किया था ना, ये देखो 60 है, ये 90 है, तो 30 तो बचेगा। अब इस वाले ट्राइंगल में जब एंगल 30 डिग्री यूज करेंगे तो इस बार ये चेंजेस आएंगे कुछ, देखो क्या। अब ध्यान है ना 30 डिग्री पे देना है। 30 डिग्री के ऑपोजिट कौन है? BD। तो परपेंडिकुलर इस बार BD होगा, दैट इज A/2। और हाइपोटेनियस वही 90 के ऑपोजिट यानी AB, ये तो सेम ही रहेगी, स्मॉल a। बेस इस बार हो जाएगा AD। अब AD कहाँ से लाएं? ये हमने ऑलरेडी फाइंड कर रखा है, √3A/2। अब इसके लिए यहां पर चेंजेस क्या आएंगे? यहां पर इसको हटा देता हूं एक मिनट में। साइन 60 की बजाय अब हम 30 ले रहे हैं। साइन 30 का मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर हमारे पास है A/2 और H यानी हाइपोटेनियस है A। जब A से A कैंसिल करेंगे तो 2 नहीं लिखना, ऊपर 1 नीचे 2, 1/2 cos 30 बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस इस बार कितना है? √3A/2। होल डिवाइड में H यानी हाइपोटेनियस है A से A कैंसिल होगा तो √3/2। tan 30 डिग्री क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है? A/2। बेस कितना है? √3A/2। अब इसमें गलती मत करना, देखो क्या, एक तो A से A कैंसिल, एक 2 से 2 कैंसिल, ऊपर सारा ही कैंसिल हो गया, मतलब ऊपर 1 बचेगा और नीचे √3। आ रहा है समझ? अच्छा बताओ इस क्वेश्चन मार्क का क्या मतलब है? यस वेरी गुड, अब समझदार हो गए आप लोग। मतलब cot 30, sec 30, cosec 30 वो आपको अपने आप सॉल्व करना है, ठीक है। और इस टेबल में हम फिल कर दें, देखो क्या आया। साइन 30 डिग्री का आंसर आया 1/2, cos 30 का √3/2, tan 30 का 1/√2, ठीक है 1/√3। इसके बाद जब आप ये फाइंड करोगे तो √3 आएगा, ये 2/√3 आएगा और ये 2 आएगा, ठीक है। समझ आ गया यहाँ तक? कर दो इसको नोट। ओके, अब इसके बाद 0 डिग्री और 90 डिग्री वाली कैलकुलेशन बाकी हैं, लेकिन उनको हम अभी नहीं कर रहे, उनको हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। बेटा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू हो चुका है। एक्चुअल में ये जो प्रूफ है ना सारे, ये पेपर में रेयर ही पूछते हैं कई बार, लेकिन आपको क्या करना है, इस टेबल का यूज़ ज़्यादा करना है। वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। उससे पहले मैं 0 डिग्री और 90 डिग्री सॉल्व करवाकर फिर आपको टेबल का यूज़ बताऊंगा कि कैसे करना है। तो नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हंसते रहिए और स्वस्थ रहिए।